एक्सट्रीम ऑफ रोड है, एक्सट्रीम वाला ऑफ रोड। पिछले 2.5 घंटे से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई। यहाँ से व्यू देखो गाइस। यह है कुंजुम माता का मंदिर। फाइनली वी आर बैक ऑन टारमाक रोड। बीच वाला जो पार्ट है ना, सबसे बढ़िया पार्ट मेरे को ये लगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज है हमारी ट्रिप का डे 4 स्पीति 2.0 का, और इस टाइम है हम लोसार में। आपने लास्ट वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा कि हम लोसार में इस होम स्टे में रुके थे। जो हमारा स्टे था वो काफ़ी अच्छा रहा, अच्छे से नींद आई। और जो मेरा एक शौक़ था ना कि मेरे को एक बार एक्सपीरियंस करना है, होम स्टे मेरे को एक्सपीरियंस करना है, वो मैं कर पाया ईज़िली। और पीछे आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे घर होते हैं, और इस साइड भी 3-4 घर हैं। तो ये लोसार का मतलब एक तरीके से जो मेन लोसार है ये उससे थोड़ा सा आगे है। अगर आप मनाली की साइड से आएंगे तो मेन लोसार की जो चेक पोस्ट है उससे 1 किलोमीटर आगे आकर है ये। और अगर आप काजा की साइड से आएंगे तो ये पहले पड़ेगा, देन फिर आपका जो लोसार चेक पोस्ट है वो। और ये जो आप अभी देख पा रहे हैं कि जो घर के ऊपर ही जो झाड़ लगा रखा है, अभी मैंने जो तेंजिंग भाई हैं इस होम स्टे के जो ऑनर हैं उनसे मैंने पूछा, तो पहले मेरे को लगा कि शायद ये इसलिए कि जैसे सर्दी वगैरह में जो भी मतलब ईंधन वगैरह होता है उसके लिए ये यूज़ करेंगे, फ्यूल वगैरह के लिए, जैसे खाना वाना बनाने के लिए। बट अभी उन्होंने मेरे को बताया कि ये सिर्फ जैसे बर्फ़ वगैरह जैसे गिरती है उससे बचने के लिए है, क्योंकि क्या है कि ये पूरा जो छत है ये पूरा लकड़ी का है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से कच्चे बोल लो आप, और वहाँ पे कुछ होल्स भी रहते हैं। तो कहीं वहाँ पे बर्फ़ गिरे और वो उसको मेल्ट कर मतलब उसको बहुत गला दे टाइप का कुछ ऐसा होता है। तो उससे बचने के लिए इसके ऊपर झाड़ डाला जाता है, करीब अराउंड 2.5 फीट के आसपास का है ये। तो उसके लिए ये किया गया है। बाकी अभी मेरे सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है स्पीति रिवर, जो कि आगे संगम में जाकर के सतलुज के साथ मिलके फिर आगे सतलुज हो जाएगी। और इसके अलावा आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आसपास का जो एम्बियंस है वो बहुत अच्छा है, बहुत शांत है। और या आपको सामने दिखेगा ये इनके खेत है। तो हमने जो कल रात में दाल खाई थी वो तो खैर यहाँ की नहीं थी, मतलब वो काजा से ख़रीद के लाए हुए थे, लेकिन जो सब्ज़ी थी वो ज़रूर यहाँ की थी। तो सब्ज़ी का जो टेस्ट था वो अच्छा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया, मेरे को अच्छा लगा। और अब एक काम करते हैं, सामने जो स्पीति रिवर है वहाँ चलते हैं, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं वहाँ पर भी, फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं आगे काजा के लिए। और काजा में शायद हमारा जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और जो बाकी 4-5 चीज़ें हो रहे हैं वो भी शायद कवर करेंगे, और वो कवर करते हुए देखते हैं कि शाम को कहाँ तक आज पहुँचते हैं। तो चले विजय चले। सूर्यवंशी हमारे आगे हैं, इनको नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मज़े से भाई सोए हैं। तो कैसा रहा तेरा रात का सोने का? तो फाइनली अब ये फुली चार्ज हो गया है। तो अभी चलते हैं दीवर के पास, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में है पराठा, दही, साथ में है अचार। तो ये खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे और पहुँचते हैं काजा। स्पीति आते हैं तो भाई लोसर में आप रुक सकते हैं, ईज़िली आपको नेटवर्क मिल जाएगा, क्योंकि इससे आगे जाके के नेटवर्क नहीं है। और यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क कहीं कहीं मतलब पॉइंट पे आता है, जैसे मेरा एयरटेल है तो हर जगह नहीं आ रहा। हाँ बट जियो मक्खन चलता है, 4G की स्पीड देता है, आप वीडियो कॉल ईजिली कर सकते हो। तो चलो यार ब्रेकफास्ट को फिनिश करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे।
सो गाइस, टाइम हो चुके हैं 11 और अब निकलते हैं यहाँ से, अलविदा करते हैं लोसर को। तो ये बहुत सारे गेस्ट हाउस बने हुए हैं। हमारा था वो पीछे वाला, उसका नाम और फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और जो मेन लोसर है वो है, ये भी लोसर ही है बट ये थोड़ा बाहर पड़ जाता है। वहाँ पे रूम्स थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे कंपेयर टू यहाँ के। तो ऑलरेडी आगे बंदे हमारे जा चुके हैं, वो वहाँ जा रहे हैं तीनों। चौथा ये रहा विनीत। तो अब जो आगे रोड आने वाले हैं ना भाई, वो बहुत बढ़िया आने वाले हैं। मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को रोड देख करके। तो फ़िलहाल तो आ गया है ये ब्रिज, और रिवर में हम अभी मॉर्निंग में गए थे, आपने शॉर्ट्स देख ही लिए होंगे। फ़िलहाल रिवर बहुत नैरो है। अगले महीने तक जब पूरा बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी डिग से, तब काफ़ी हद तक पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा हो जाएगा। माउंटेन के स्ट्रक्चर देखो यार, स्पीति वैली ना अपने आप में अलग ही है। जितनी बार आओ उतना कम है। और वैली देख रहे हो यार, ये कितनी मस्त लग रही है, जिसके अंदर से अभी हम निकल रहे हैं। ऐसे बहुत से रोड अभी आगे आने वाले हैं। सारे तो मैं कैप्चर नहीं कर सकता, बट जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यू दे रहे हैं, डेफिनेटली वो मैं कैप्चर करूँगा और आप वो देख पाएंगे इस पूरी वीडियो में, इस पूरी सीरीज़ में। ये जो एरिया है अभी जो चल रहा है, ये वाइल्ड लाइफ एरिया है और यहाँ पे जानवर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे अगर काफ़ी देर तक आप खड़े रहेंगे। भयंकर वाले जानवर तो नहीं, लेकिन जैसे लोमड़ी होता है या वो जो और भी चीज़ें होती है, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर स्नो लेपर्ड देखना है तो भाई आपको किब्बर में उसके लिए जाना पड़ेगा। किब्बर जो कि अभी रास्ते में पड़ेगा। हम पहुँच चुके हैं हांसा, एक छोटा सा गाँव है लोसर के पहले। और पेड़ देख रहे हो भाई, कितने सही लग रहे हैं देखने में। कुछ अलग ही इनका मतलब अलग ही तरीके के है भाई ये। तो ये है एक और छोटा सा गांव कयाटो। घर देख रहे हो यहाँ के कितने सही हैं। कयाटो में आपका स्वागत है। सारे यहाँ के ना स्पीति के मोस्टली घर जो होते हैं वो सेम कलर के और सेम उनका कॉन्सेप्ट रहता है। कयाटो के बाद हम एंट्री करने वाले हैं किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पीति वाइल्ड लाइफ डिवीज़न HP। यहाँ पे स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप और भी 4-5 टाइप के जानवर मिलते हैं। और अब मेरे को लग रहा है दोबारा से थोड़ा सा ऑफ रोडिंग वाला सीन हो जाएगा। उतना नहीं है बट फिर भी काफ़ी है ये। जब इतना भयंकर करके आए हैं कल, तो ये तो फिर भी कुछ नहीं है। और आई होप आपने मेरे जो पहले वाले एपिसोड है इस स्पीति 2.0 के, वो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो भाई आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। इसके अलावा आप प्ले लिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी चलते चलते मैंने एक जगह बाइक रोकी है आपको कुछ दिखाने के लिए। मैंने पहले भी जो मेरी स्पीति पहले वाला किया था उसमें भी मैंने अपने ब्लॉग में ये चीज़ दिखाई थी, और एक बार फिर से दिखाता हूँ क्योंकि ये कुछ अपने आप में ना कुछ अलग ही है। तो ये देखो भाई, ये आपको दिख रहा है यार, ये जो सामने यार ये ना माउंटेन्स, इनके ना स्ट्रक्चर देखो यार, मतलब कुछ यूनिक ही है यार ये। अब मेरे को खुद नहीं पता कि ये हुए ऐसे कैसे हैं। अब वो वाला देखो यार, वो तो कुछ ज़्यादा ही है। अब ये देखो, अब क्या रीज़न है इसके पीछे कि ये इनके ऐसे स्ट्रक्चर है। तो अगर मेरे को तो फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो भाई एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये कमाल के लगते हैं देखने में, ऐसे आगे बहुत मिलेंगे देखने के लिए। बाकी आप वहाँ के आप माउंटेन देखोगे ना, वो ऊपर वाले वो देखो, उनका भी ना कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही, मतलब ऐसे जैसे कटा कटा होता है ना, कुछ ऐसा ही है। तो ये चीज़ दिखाने के लिए मैं रुका था। बाकी रिवर में इस टाइम पानी बहुत कम है। वैसे तो रिवर देखो कितनी चौड़ी है, वहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक इसकी जो विड्थ है ना, वो अराउंड कम से कम भाई नाना करते हुए भी ना आधा किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन पानी बहुत ही कम है फ़िलहाल, तो ये आपको दिखाना था। इसके अलावा
अब चलते हैं यहाँ से आगे, और विजय ऑलरेडी आगे पहुँच चुका है, बाकी सब भी। यहाँ पे कुछ थोड़े से और हटके हैं, ये दिख रहे हैं सामने, जैसे तीर के आगे का होता है ना, भाले के आगे का, वैसा है ये। समझ से परे है यार ये कि ये कटे कैसे हैं। जो भी है स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। ये देखो याक कितने सारे हैं भाई। और ये अभी टीन एज में है और बहुत जल्दी भाई ये भयंकर वाले बड़े हो जाएंगे, यहीं किसी के लोकल के होंगे। तो चलिए, किब्बर रह गया है यहाँ से 12 किलोमीटर। सो गाइस, ये है चिचम ब्रिज। अभी आपने शॉट देख ही लिए होंगे कि कितना सही है ये। और ये पूरा जो रोड है, लोहे का रोड है, उसके ऊपर पूरा ये बना हुआ है। तो जब भी कोई व्हीकल वगैरह यहाँ से जाता है तो ये सही मतलब वाइब्रेट करता है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, मैं एक बार वो दिखा देता हूँ। तो इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 259.89 लैक्स। 2017 में ये हुआ था कंप्लीट। टोटल जो इसकी लेंथ है वो अराउंड है 150 मीटर और इसका जो कॉस्ट आया था 485 लाख। और ये जो उस टाइम के यहाँ के मुख्यमंत्री थे श्री वीरभद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो बाकी जो कोराइडर है वो आगे चले गए हैं, सूर्यवंशी वहाँ पे खड़ा हुआ है वहाँ पे। एनीवेज, एक 2-4 फ़ोटोज़ और निकालते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे। मैं सेकंड टाइम आया हूँ, तो आप भी यहाँ ये सूर्यवंशी हमारा वेट कर रहे हैं। दद्दू वगैरह शायद वो काज़ा ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो बाइक स्टार्ट करके निकलते हैं अब यहाँ से आगे और देखते हैं कि आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ रहता है और स्टे क्या रहता है, या तो टेंट होगा या फिर वही होम स्टे रहेगा। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से आगे। तो चिचम ब्रिज देख लिया दोबारा। आई होप आपको ये सारे शॉट अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं यहाँ से आगे। सूर्यवंशी हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं पिछले आधे घंटे से। वो पता नहीं बंदा वहाँ बैठा है। मैं होता ना भाई, मैं तो वापस आ जाता, लेकिन ये बंदा वहीं बैठा हुआ। पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी यार इसके। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं किब्बर के अंदर से। ये है किब्बर, और क्या बोलूँ, यू कैन ईजिली फाइंड स्नो लेपर्ड इन विंटर्स। और जो किब्बर है वो फेमस ही स्नो लेपर्ड के लिए है। विंटर में आपको ईजिली यहाँ पे स्नो लेपर्ड दिख जाएगा। सो भाई ये है बिल्कुल स्टिफ रोड है। और ओ भाई काफ़ी बड़ा है यार किब्बर। दिखने में छोटा सा लग रहा था, बट एक चीज़ देखो, सारे घर जितने भी है ना, सबके कलर सेम है, सबका लुक सेम है। ये स्कूल है किब्बर का, पीटी चल रही है। लो जी, अब हम पहुंच चुके हैं काज़ा, हेडक्वार्टर ऑफ स्पीति वैली। ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप। पहले कुछ खा लेते हैं क्योंकि भूख लग रही है कैड़े वाली। सो गाइस, तकरीबन आधा घंटा रुकने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लांगचा के लिए। और यहाँ पे भाई दीदी हैं जिनके मोमोज़ बहुत फेमस हैं। मैंने यहाँ पे अपना स्टिकर भी लगा दिया है, स्टिक ऑन। तो जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, इसके जस्ट बराबर में इनकी शॉप है। सो गाइस चलिए चलते हैं लांगचा। सो गाइस, जो लांगचा है वो हिक्किम कॉमिक वाले रोड पे ही पड़ता है। मतलब अगर आप शिमला साइड से आएंगे तो काज़ा क्रॉस करके आप हार्डली 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राइट हैंड पे ऊपर रोड कटता है, अभी आपको दिख जाएगा। और अगर आप आएंगे मनाली की तरफ से तो सेम काज़ा से पहले 2 किलोमीटर पहले लेफ़्ट में रोड कटेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो ऊपर के जो गांव हैं जितने भी, लांगचा और इसके अलावा कॉमिक, हिक्किम, ये सब ना फॉसिल विलेजेस है।
और ये जो रोड है जिस पे भी हम चल रहे हैं ना भाई, ये मुझे याद है जब हम पहले आए थे तो इस रोड पे काम चल रहा था और बहुत ही बेकार रोड था, और अब तो इतना इजीली हम इस पे राइड कर पा रहे हैं। बट उस दिन तो बहुत भारी हो गया था। और अभी हम यहाँ से जाते हुए वो ऊपर वहाँ पे एक रोड है, हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी देखना कितनी हाइट पे हम चढ़ने वाले हैं। जो हिक्किम है वो अराउंड 14,000 समथिंग फीट पे है, तो वही 4,300 समथिंग मीटर के आसपास। साइड अगर राइट लेंगे तो जाएगा कॉमिक, देन फिर हिक्किम, और सीधा हम जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे लांगचा विलेज। और वैसे तो लांगचा यहाँ से भी जा सकते हैं, बट हम जाएंगे यहीं से, यहाँ से शायद शॉर्टकट पड़ेगा। तो चलिए, ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट उतनी नहीं है जो हम करके आए हैं। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं एक और हिमालय के फॉसिल विलेज में। जी हाँ, इसका नाम है लांगचा। और ये जब आप काजा से ऊपर आते हैं तो टोटल मिला के 3 गाँव हैं, हिक्किम, कॉमिक, लांगचा। वैसे तो इन तीनों का रूट सेम ही है, थोड़ा सा मतलब हल्का सा डिटूर होना पड़ता है लांगचा के लिए। और ये जो लांगचा है, यहाँ पे इजीली आपको होम स्टे मिल जाएगा। पीछे जो आपको दिख रहा है ये पूरा गांव है, और यहाँ पे होम स्टे भी बहुत है। बाकी यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, तभी मैंने कैप वियर किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने भी सन ग्लासेस भी लगा रखे हैं, क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन सूरज देवता जो रोशनी दे रहे हैं ना, वो मतलब बहुत चिलचिलाती धूप लग रही है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ महात्मा बुद्ध की जो स्टैचू है, महात्मा बुद्ध जी का जो स्टैचू है, उसके कुछ शॉट्स। सो चलिए गाइस, शाम के बज चुके हैं 7, और अब टाइम है अलविदा कहने का लांगचा को। सो गाइस, लांगचा से निकलते हुए हम हिक्किम पहुंचे, बट यार काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो हमने हिक्किम को कर दिया है स्किप। और अब हम बढ़ रहे हैं वापस काजा की तरफ। तो काजा पहुंचते हैं यार, और जो हमारा होम स्टे है वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा बहुत आराम करेंगे। तो गाइस चलो यार, अब सीधा मिलते हैं होम स्टे में। सो गाइस, हम अपने होम स्टे में आ चुके हैं, और अराउंड 8:30 बजे के आसपास हम काजा पहुँचे थे। आकर के हमने पहले अपना डिनर किया, और उसके बाद जहाँ पे हमने डिनर किया था उनका ही होम स्टे है, थोड़ा सा काजा में अंदर जाके। तो ये होम स्टे है जहाँ पे अभी हम रुके हैं। यहाँ पे 5 बेड लगे हैं। यहाँ हमारे गेड़ीबाज, यहाँ मैं, यहाँ पे सूर्यवंशी, और वो लास्ट वाले बेड पे महेश जी और हमारे किशोर भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा तो यार थक गए हैं आज, क्योंकि राइड तो खैर हमने इतनी नहीं करी, बट आज काफ़ी जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया हैं जैसे हिक्किम, कॉमिक, लांगचा, वहाँ आज हम गए थे। आपने वो पूरे व्लॉग में देख ही लिया होगा। तो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ब्रीथिंग का इशू था, इसकी वजह से काफ़ी थक गए थे। तो अब सोने की पूरी तैयारी है। टाइम हो चुका है 10:30 के आसपास। तो चलिए यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए हैप्पी राइड, सेफ राइड, गुड बाय।